अब जो हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे वो 7.5 के बारे में, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है वो है मोस्टली क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शन पे है। तो पहली बात ये है कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, तो इसको करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे टी और डी टी नहीं दिख रहा है, नहीं। अगर आप इसको क्या करें सिंपली पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से ये क्या हो जाए, देखो पावर क्या है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और यहाँ पे एक्स है। तो जब इस टाइप का दिखता है, देखो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सिंपली ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स, जहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है तो सिंपली ए अपॉन ए प्लस एक्स लिखते हैं प्लस बी अपॉन बी प्लस एक्स लिखते हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट होता है, नहीं। तो सेम यही कंसेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी 1 और क्यू की वैल्यू कितनी 0, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो ए अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। याद रहे ये कब लगेगा, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो भी ये कंसेप्ट लगा दोगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए सेम, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, तभी ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। ये वाला वैलिड होगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसको रिजॉल्व करना। क्या करोगे, ए का मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस टू और यहाँ बी इंटू एक्स प्लस वन और एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इतना कर सकते थे। अब क्या करेंगे, ऐसे कहेंगे एक्स दिस इक्वल टू हाउ मच, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, 1 दिस इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ पे दूसरा क्या मिलेगा 2a प्लस बी दिस इक्वल टू हाउ मच 0, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिलेगी -2a और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो 1 प्लस 1 दिस इक्वल टू a माइनस 2b, तो a की वैल्यू मिलेगी -1। अब -1 इसमें पुट कर दो तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट ये है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो पुट कर दो। a की वैल्यू -1 तो ये -1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर b की वैल्यू कितनी है, हमारी b की वैल्यू आई 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, बस ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और ये हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। नहीं, ये क्या है t तो ऊपर dt, ये क्या है t तो ऊपर क्या है dt, नहीं तो 1/t का log t हो जाता है। तो फाइनली हमको ये मिल गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या करेंगे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log मॉडुलस ऑफ x प्लस टू का होल स्क्वायर और ये नीचे चला जाएगा प्लस सी, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, बना लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -9, ठीक है। इसको भी वही कंसेप्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -9 को 3 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, जैसे ए एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई क्या था ए प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पे वही कंसेप्ट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखो ऊपर कांस्टेंट है तो इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3, बस कंपेयर कर दो
तो 1 दिस इक्वल टू आपको a इंटू एक्स प्लस 3 मिलेगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। तो एक बार एक्स दिस इक्वल टू -3 पुट कर दो, पुट एक्स दिस इक्वल टू 3 पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तो ये है कि आप कंपेयर कर लो, एक्सेस कॉमन है तो a प्लस बी इंटू एक्स, फिर प्लस 3a माइनस 3b दिस इक्वल टू क्या मिले, ये मिलेगा और दिस इक्वल टू क्या है 1 के बराबर। तो a प्लस बी दिस इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 3a माइनस 3b दिस इक्वल टू 1। उससे दो इक्वेशन उसको सॉल्व कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे एक्स दिस इक्वल टू 3 पुट कर दो तो क्या मिलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन जैसे करते तो वही वही यहाँ पे है, डिक्टो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ये 0 हो जाएगा तो एक्स प्लस 3, तो a की वैल्यू 1/6। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, अब b की a की वैल्यू तो हो गई 1/6, b की वैल्यू क्या मिलेगी, b के लिए पुट कर दो एक्स दिस इक्वल टू -3, -3 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी -6, -1/6। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 1/6 1/6 कॉमन, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx, ठीक है। अब ये हमारे पास है, देखिए क्या करेंगे इसको, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि a इंटू एक्स माइनस 2 एलसीएम ले लोगे और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पे 3x माइनस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये पूरा आप लिखोगे, जितना यहाँ उतना यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। इसको पहले क्या करो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा a प्लस समथिंग b प्लस b टाइम्स c टाइम्स, मतलब 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो आप बारी बारी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तो तरीका वो, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो लास्ट में लगाना चाहिए, क्यों अभी बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कि एक बार क्या करो, x दिस इक्वल टू 1 पुट करो तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आपको a मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से x दिस इक्वल 2 पुट करोगे तो हमको ये वाला 0, ये वाला 0, ये मिल जाएगा, b मिल जाएगा। फिर x दिस इक्वल टू 3 पुट करोगे तो हमको ये दोनों 0, c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आसानी, ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। नहीं किया है तो भी समझ जाओ। तो क्या करेंगे, पुट एक्स दिस इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2 दिस इक्वल टू, अब देखो ये 0 ये 0, तो a की वैल्यू a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई +1। फिर इसके बाद पुट करो एक्स दिस इक्वल टू 2,
अब जब एक्स दिस इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, ये हो गया 5। दिस बी इक्वल टू, इसमें क्या होता है जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो चांसेस होते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से रिवाइज ज़रूर कर लेना चाहिए कि कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि आपने मिस्टेक की तो उसी हिसाब से बनता चला जाएगा और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपने एक्स दिस इक्वल टू 2 पुट किया इस वाले इक्वेशन में, तो ये देखो 6 माइनस 1 5 हो गया। ठीक है, इस साइड 5 आ गया। 2 पुट करो, ये 0, ये भी 0, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, b जो है 2 माइनस 1। आप चाहो तो ऐसे लिख लिया करो, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो b की वैल्यू -5 हो गई। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट c की वैल्यू आप क्या करोगे, x की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, तो 9 माइनस 1 8, 8 दिस इक्वल टू, यहाँ पे 3 0, ये भी 0, ये मिलेगा। तो c इंटू 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 मिलेगा, फिर 3 माइनस 2 1, तो c की वैल्यू मिलेगी 8/2। तो 8/2 का मतलब हो गया 4, तो ये वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू 1/(x माइनस 1 dx) प्लस b की वैल्यू -5 dx डिवाइड बाई x माइनस 2, और c की वैल्यू कितनी 4, तो 4 dx डिवाइड बाई हाउ मच, x माइनस 3। अब ये मिलेगा मॉडुलस ऑफ, सिंपल मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 -5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, और फिर ये 4 टाइम्स लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस c, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। बस पार्शियल फ्रैक्शन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ मिस्टेक ना हो। अगर वहाँ मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा गया। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1 पुट किया 3, हाँ सही है, x माइनस 2 4 सही है। तो ये पूरा सही है आपका। ठीक है, प्रोसीजर, क्योंकि रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी उसी से मिलता जुलता है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और ये हो गया dx। ठीक है, क्या करेंगे, देखो ये जो तरीका बता रहे हैं ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल, नो सॉरी, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ x डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। तो x दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, पुट करेंगे x दिस इक्वल टू कितना 1, जब 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 दिस इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, देखो ये 0 ये 0, आपको ये मिलेगा किसके करस्पॉन्डिंग, a इंटू -1 और ये -2, तो a दिस इक्वल टू हाफ। क्लियर, a की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई। क्लियर एकदम, +1/2। अब नेक्स्ट पुट x दिस इक्वल टू
टू पुट करेंगे तो ये मिलेगा 2 दिस इक्वल टू 0, ये 0 यहाँ पे b इंटू 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो b की वैल्यू -2। अब पुट करेंगे x दिस इक्वल टू 3, तो 3 दिस इक्वल टू c इंटू ये 0 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो c की वैल्यू 3/2। ठीक है, हाँ a की वैल्यू कितनी हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डी एक्स डिवाइड बाई हाउ मच x माइनस 1 -2 डी एक्स डिवाइड बाई हाउ मच x माइनस 2, और ये 3/2 डी एक्स डिवाइड बाई हाउ मच x माइनस 3। अब बताइए यहाँ मिलेगा हाफ प्लस सी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, या तो कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, 5th पे फोकस करते हैं। फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाई हाउ मच x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। फर्स्ट सेकेंड वाले का थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, आंसर सही है सब, ठीक है 3/2 सही है, क्योंकि आंसर चेक करना बहुत ज़रूरी है, मिस्टेक हमसे भी हो सकती है। चलिए अब इसको डील करना है, क्या करेंगे, ऊपर क्या है x है 2x है और नीचे क्या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको देखो दो तरीके से किया जा सकता था। क्या, पहला कि ऊपर वाले को 3, इसको प्रीवियस क्वेश्चन से प्रीवियस चैप्टर में जैसे हम लोगों ने किया था, याद करिए पी एक्स प्लस क्यू हो डिवाइड बाय कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस इस टाइप का दिखे तो हम क्या करते थे, पी एक्स प्लस क्यू दिस इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी ऐड करते थे, तो उससे भी इसको कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरा कंसेप्ट अपने पास क्या है, अपने पास दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर हम इसको किससे करें, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। क्या देखते हैं, ये नीचे वाला क्या है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, नहीं, अब इजी वे में हो जाएगा x प्लस 1। तो कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन को सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी और चीज़ें निकल के आएंगी, तो एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे ईजी वे में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कम टाइम में आंसर आ जाए, ये भी तो मैटर करता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2x दिस इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 और b इंटू एक्स प्लस 1। तो अब क्या करोगे, पुट x दिस इक्वल टू -1, तो जब -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 दिस इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा a इंटू -1 प्लस 2, तो a की वैल्यू -2, पुट
एक्स दिस बी इक्वल टू -2, जब -2 करो तो -4, दिस बी इक्वल टू, ये 0 हो गया तो b इंटू -2 + 1, तो b की वैल्यू +4। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 डिवाइड बाई x + 1 dx प्लस 4 डिवाइड बाई हाउ मच x + 2 dx, तो -2 ठीक है +4 इंटू, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि x 1/x + 1 जो है वो क्या है, अगर t है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/log, ठीक है 1/t का क्या होता है log t। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या, 1 - x² डिवाइडेड बाई x इंटू 1 - 2x इंटू dx। ठीक है, अब यहां पे देखिए पावर क्या है, नीचे की हाईएस्ट पावर कितनी है x², ऊपर की भी हाईएस्ट पावर कितनी है x², तो पहले इसको छोटा करो, नीचे क्या है x इंटू 1 - 2x। देखो एक तो ये है कि आप ऐसे कर सकते हो कि सर 1/x इंटू 1 - 2x माइनस x² को लिख सकते हो x डिवाइड बाई 1 - 2x। बोलो क्लियर है? नहीं, हमने क्या कर दिया 1/x इंटू 1 - 2x है, फिर x² इंटू समथिंग था, तो एक x², एक नीचे वाले x से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x बचेगा ऊपर और नीचे 1 - 2x। अच्छा अभी भी, अब इसके बाद यहाँ पे अभी इसको इट इज़ रहने दो, x इंटू 1 - 2x, इसको और छोटा कर सकते हो कैसे, नीचे यहाँ पे भी दोनों पावर क्या है सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x, ये जो बेटर है कि इसको अलग से सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर दो। देखो -x/1 - 2x है, अगर ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है यहाँ पे, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि कोई फ़र्क ना पड़े। फिर यहाँ पे देखो 1 - 2x, तो यहाँ पे -1 और +1 कर दिया, तो क्या मिलेगा हमको 1/2, नहीं देखो 1 - 2x अपॉन 2 टाइम्स इंटू 1 - 2x, तो 1/2 मिलेगा, प्लस हाफ इंटू 1 - 2x। तो बेसिकली जो सेकेंड पार्ट है इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाफ, ओके, प्लस हाफ प्लस 1/2 इंटू 1 - 2x। ठीक है, सिंपल, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है यहाँ तो कोई डाउट नहीं, और क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये वाला पार्ट बचा है, इसको विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से x इंटू 1 - 2x है, तो a/x प्लस यहाँ पे b/1 - 2x, तो a इंटू 1 - 2x प्लस b इंटू x, ऐसे कर सकते हैं नहीं। नेक्स्ट टारगेट पुट x दिस इक्वल टू 0, और ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, बेटर टू राइट, ये ऐसे लिख दो, नेक्स्ट लाइन है ना, तो ये 1 दिस इक्वल टू एलसीएम ले लिया तो ये मिलेगा। अब x दिस इक्वल टू 0 पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 में,
तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 1 और x की वैल्यू हाफ पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी मिलेगी b इंटू 1/2 दिस इक्वल टू 1 तो b दिस इक्वल टू 2। ठीक है, तो a और b की वैल्यू 1 एंड 2 मिल गई। अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे और ये किसके बराबर इसके बराबर है। तो फाइनली हम यहाँ पे लाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 1 - 2x को क्या लिख सकते हैं, देखो a 1/x प्लस 2/1 - 2x प्लस हाफ प्लस 2 इंटू 1 - 2x होल dx। अब इसको देखो थोड़ा सा और ध्यान से, तो आप कह सकते हो कि सर ये तो ऐसा है कि ये तो 1/2 इंटू डी एक्स हो गया, बेटर टू राइट हाफ इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट वाले को पहले लिखो, फिर 1/x dx, फिर इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके देखो 1/1 - 2x है तो 1/1 - 2x कॉमन ले लो तो 2 + 1/2 तो ये मिलेगा 4 + 1 5/2 तो आप कहोगे 5/2 dx डिवाइड बाई 1 - 2x और फिर इसमें पुट 1 - 2x दिस इक्वल टू t तो dx दिस इक्वल टू माइनस dt/2 नहीं -2x -2 dx दिस इक्वल टू dt तो dx दिस माइनस dx दिस इक्वल टू माइनस dt/2। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा अगर इसको इंटीग्रेट सिर्फ इसको इंटीग्रेट करिए 1/t dt ये माइनस हाफ तो माइनस हाफ इंटू लॉग t प्लस c1। समझ में आ रहा है, तो बेसिकली आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे हाफ इंटू एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस हाफ और ये माइनस हाफ तो ये हो जाएगा -5/4 इंटू प्लस सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है x/x² प्लस 1 इंटू x - 1 dx। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इसका क्या करना चाहिए, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि अगर कुछ इस टाइप का px प्लस क्यू डिवाइड बाई यहाँ पे ऐसे x प्लस a x² प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कुछ इस टाइप का दिखे तो इसमें क्या लिखते हैं, पहले तो A/X प्लस ए लिखोगे प्लस सेकेंड वाले में यहाँ पे देखो x² आया है तो यहाँ पे कैपिटल B इंटू एक्स प्लस कैपिटल C डिवाइड बाई x² प्लस BX प्लस C हो जाता है। नहीं, अगर इस टाइप का कभी दिखता है तो हम लोग ऐसे करते थे पार्शियल फ्रैक्शन में। अब यही कंसेप्ट हम लोग लगा के इसको भी क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से x - 1 इंटू x² प्लस 1। अब देखो पहले तो A/x - 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस bx प्लस सी डिवाइड बाई हाउ मच x² प्लस 1 ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे पावर जैसे अगर यहाँ x³ होता तो यहाँ पे क्या लिखते जो भी है, जैसे bx² प्लस एक पावर कम bx² प्लस cx प्लस d लिखते थे।
जो भी यहाँ पे पावर, जितनी पावर होगी उससे एक कम करके हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट के साथ उससे एक पावर कम, फिर कांस्टेंट के साथ उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, ऐसे करते चले जाएंगे जब तक कि उसकी पावर जीरो ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या एक्स टू पावर जीरो, बस यहीं तो रुक जाएंगे, काम खत्म। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, एक्स दिस भी इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको करने में क्या है कि सिर्फ इससे एक ही वैल्यू मिल सकती है, एक्स दिस भी इक्वल टू वन। अगर एफ पुट एक्स दिस भी इक्वल टू वन तो वन हो जाएगा, वन दिस भी इक्वल टू ए इंटू टू, तो ए की वैल्यू हाफ मिल गई, यहाँ से तो मिल गई। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ऐसा नहीं कर सकते इसको सॉल्व। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका, सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन और पावर के साथ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए, और ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। तो एक्स दिस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस सी। अब कंपेयर करो, ए प्लस बी कितना मिलेगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो जीरो लिख दो, जीरो इंटू समथिंग कांस्टेंट प्लस, ये ऐसे लिखोगे, बेटर टू राइट जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, ए प्लस बी, दिस बी इक्वल इधर कितना है, जीरो। ए की वैल्यू हाफ है तो बी की वैल्यू यहीं से हो जाएगी कितनी, माइनस हाफ, काम खत्म। ए की वैल्यू हाफ तो बी की वैल्यू माइनस हाफ। अब हमारा टारगेट क्या होगा, ए सी की वैल्यू निकालना है। तो सी माइनस बी दिस बी इक्वल टू कितना है, वन। तो कंपेयर करो, सी माइनस बी दिस बी इक्वल टू वन, और बी की वैल्यू माइनस हाफ, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस, सॉरी वन प्लस बी, और वन प्लस बी का मतलब माइनस हाफ, तो ये मिलेगा प्लस हाफ, ठीक है। तो सी की वैल्यू प्लस हाफ। अब इन सब की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, फाइनलाइज करके ए अपॉन एक्स माइनस वन, ए की वैल्यू कितनी, हाफ, तो यहाँ पे लिखोगे हाफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, प्लस बी की वैल्यू कितनी, माइनस हाफ, ऐसे लिखो प्लस बी, बी की वैल्यू माइनस हाफ तो एक्स बाई टू, और सी की वैल्यू भी हाफ है। अब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बेसिकली यहाँ से अब स्टार्ट हो, इसके पहले क्या चल रहा था, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी वन, इसका इंटीग्रेशन। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, माइनस आ गया है, माइनस एक्स, ठीक है। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि माइनस में बी की वैल्यू सही आई है ना जी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू अगर हाफ है तो बी की वैल्यू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो प्लस हाफ यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, अंदर माइनस हाफ कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस हाफ कॉमन लेते हैं तो क्या अंदर बचेगा, एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसको अलग कर लो, और प्लस हाफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग कर दो, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वन से दोनों में डिवीजन कर दिया। एडवांटेज क्या नज़र आ रहा है, पहले तो इसको लिखो, ये हाफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, कॉन्स्टेंट को बाद में लिख देंगे, माइनस हाफ। अब ये देखो नीचे टी है तो ऊपर क्या है, डी टी, एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर हम टी मान लें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस भी इक्वल टू टी, तो एक्स डी एक्स दिस भी इक्वल टू डी टी बाई टू। तो ये हो जाएगा वन अपॉन
टी हाफ, तो ये मिलेगा हाफ इंटू लॉग टी प्लस सी टू। बोलो क्लियर है? मतलब इस पूरे का एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख सकते हैं सीधे लॉग हाफ लॉग टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस, एक सेकेंड, माइनस माइनस 1/2 इंटू माइनस माइनस नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वन, कॉन्स्टेंट को बाद में लिखेंगे प्लस टू 1/2। ये क्या चीज़ है? ये तो tan इनवर्स है, और प्लस C1 C2 जो भी सब आ रहा है कांस्टेंट एक साथ लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद ये मिलेगा हाफ 1/4 प्लस हाफ इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब 8 पे फोकस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हाउ कैन इवेलुएट। देखो सिंपल सा है, पहले तो x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू है, क्या लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस वन, दूसरे में b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस टू। क्या करेंगे? एक्स दिस भी इक्वल टू किसके बराबर होगा? a इंटू एक्स प्लस टू, फिर b इंटू यहाँ पे इतना ही नहीं x माइनस वन भी होगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? हमको ए बी सी तीनों चाहिए। क्या कर सकते हैं? एक बार पुट करके देखो, पुट एक्स दिस भी इक्वल टू वन, क्या मिलेगा? वन दिस भी इक्वल टू ये जीरो जीरो हो गया, ये भी जीरो, तो b इंटू वन प्लस टू, तो ये मिलेगा b दिस भी इक्वल टू 1/3। चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद पुट करो x दिस भी इक्वल टू टू, जब टू पुट करेंगे नहीं माइनस टू, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये बचेगा माइनस टू और माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो माइनस टू दिस भी इक्वल टू सी इंटू माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो सी की वैल्यू -2/9 हो गई। ठीक है, -2/9 क्लियर है। अब इसके बाद हमारा टारगेट है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू के लिए क्या करोगे? पुराना टेक्निक, एक्स दिस इक्वल टू पावर को कंपेयर करोगे, पावर के कोफिशिएंट को, इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, यहाँ पे बी एक्स प्लस टू बी, यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर -2cx प्लस सी, ऐसे करोगे, साथ में मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। तो देखो हमको फोकस किस पे करना है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बाकी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उससे अदर वैल्यू हमको मिल चुकी है। देखो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है, यहाँ पे एक्स प्लस ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, बाकी को ऐसे कर दो, क्योंकि हमको ए ही तो चाहिए। यहाँ पे कितना है? ज़ीरो, तो ज़ीरो, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी हमको ए की वैल्यू चाहिए ना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस सी, और माइनस सी कितना है? -2/9, तो ये हो जाएगा +2/9।
9। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस वन। तो a की वैल्यू कितनी है 1, नहीं a की वैल्यू 2/9, तो 2/9 dx डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, और b की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 1/3 dx डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, c की वैल्यू है -2/9 dx डिवाइड बाई हाउ मच x प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट 2/9 ये क्या है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। और ये क्या है, अगर t मान लो इसको, तो ये 1/t का स्क्वायर dt, मतलब t के पावर -2 dt, तो ये मिलेगा t के पावर -1, t के पावर -1 अपॉन -1 प्लस, तो ये मिलेगा -1/t प्लस c1। ठीक है, तो अब ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -1/x माइनस वन, तो 1 -1। ठीक है, और ये हो जाएगा -2/9 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल है, बना लो ये क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 इंटू dx डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले तो इसको इससे निपटना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वन, और यहाँ -1 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वन। ठीक है, क्या मिला, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर -1, या एक्स माइनस वन इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो बेसिकली ये है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो क्या करो, 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन, और ये हो गया c अपॉन एक्स प्लस वन। सो 3x प्लस 5 a इंटू, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और फिर इसको भी नीचे, जैसा ये लिखा है नीचे, ठीक इसको भी जब एलसीएम ले लोगे तो नीचे लिखोगे, हम एक लाइन खा जा रहे हैं, आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पे x प्लस वन स्पेस की वजह से, ठीक है, x प्लस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ मिस्टेक हो गई, और फिर इसके बाद b इंटू एक्स प्लस वन बचेगा यहाँ पे, और प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, या तो सबका आपस में पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर कोफिशिएंट से कंपेयर करो, या फिर पहले क्या करो, पहले सॉल्व करके छोटा करके कुछ वैल्यू निकाल लो। जैसे हमने बोला कि पुट कर लो, क्या पुट एक्स दिस इक्वल टू वन, एक्स दिस इक्वल टू वन पुट करोगे तो 3 प्लस 5 8, 8 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया,
ये 0 हो गया, b इंटू 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4। फिर इसके बाद x दिस इक्वल टू -1, -1 पुट करो तो यहाँ पे 3 प्लस 5 -3 प्लस 5, तो ये हो गया 2, 2 दिस इक्वल टू a इंटू, हाँ x की वैल्यू -1 पुट करो, ये 0 ये 0 ये बचेगा c इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो c की वैल्यू हाफ। ठीक है, सब सही है ना, 5 प्लस 3 8, तो सही है, -1 तो 3, 5 -3 2, तो 2 इंटू, और यहाँ -1 का होल, -1 तो 4, तो 2/4 मीन्स 1/2। ठीक है, बी मिल गया, सी मिल गया। अब नेक्स्ट टारगेट है कि हाउ कैन फाइंड आउट ए को कैसे फाइंड आउट किया जाए। ए को फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, 3x प्लस 5 दिस इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर -1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ये हो गया 3x प्लस 5, ax स्क्वायर माइनस a bx प्लस b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx, a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, b माइनस 2c इंटू एक्स, b प्लस सी माइनस a, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, ए की वैल्यू, तो देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है यहाँ 0, तो 0 दिस इक्वल टू ए प्लस सी, अदर को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमको ए चाहिए, तो ए की वैल्यू माइनस सी का मतलब -12, ए बी सी मिल गया, बस वैल्यू पुट कर दो। नहीं क्लियर हुआ, नहीं तो फिर क्या करते हैं, इसको कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर कर, जैसे मान लो अगर आपने ये इससे ए बी बी और सी नहीं निकाला था, तो आप कंपेयर करोगे, फिर इसके बाद 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करके फिर वैल्यू निकालोगे, इस तरीके से कर सकते हो। तो हमेशा स्मार्ट तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, दोनों मेथड हमने रखा है, जब एक पहला वाला हमेशा अप्लाई करो, दूसरा वाला जब कोई अननोन बचा तो उसके लिए वो दूसरा इक्वेशन अप्लाई करो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो इसकी जगह, ए की वैल्यू कितनी है -12, तो -12 dx डिवाइड बाई x-1, b की वैल्यू कितनी है 4 x-1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है हाफ इंटू dx अपॉन x+1, ये कितना बचेगा -4 अपॉन x-1, और ये बचेगा हाफ मॉडुलस ऑफ x+1 प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, x-1 को क्या मान लिया t, तो dx दिस इक्वल टू dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर -2 dt, ये कितना आएगा t के पावर -1 अपॉन -1, तो -t का मतलब -1 अपॉन x-1, तो इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन x-1 बचेगा, तो इसी वजह से लिख दिया। ठीक है, बना लो इसको, सिंपल है बहुत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। क्या करोगे? आंख बंद करके इसको तो कुछ करना नहीं है, 2x प्लस 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आंख में तो और सिंपल हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x प्लस 1। ऑलवेज फॉलो प्रोसीजर 2x प्लस 3। कोई मिस्टेक नहीं होगी। 2x माइनस 3 दिस इक्वल टू, ऐसे देखो बीच में ऐसे लिखा जाता है, जो जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक बार रीचेक जरूर करो, b इंटू एक्स प्लस 1 2x, ठीक है, x माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन c में लास्ट में, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, पुट करो एक बार, पुट x दिस इक्वल टू 1, तो जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 माइनस 3 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, ये a इंटू यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 प्लस 3 5 और ये सब 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी, -1/10, -1/10। फिर पुट करो, पुट x दिस इक्वल टू -1, -1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -2 और -3 -5, -5 दिस इक्वल टू ये 0 हुआ, ठीक है। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अच्छा ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा b इंटू -2 प्लस 3 प्लस 1, तो b की वैल्यू 5/2, ठीक है। फिर पुट करो x दिस इक्वल टू -3/2, यहाँ पुट करेंगे -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, -3 -6, -6 दिस इक्वल टू ये 0 ये 0, तो ये c इंटू 9/4, 9/4 -1, तो c की वैल्यू मिलेगी -36 डिवाइड बाई -24, -24 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ए बी सी, बड़ी खतरनाक सी वैल्यू आई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू -12 -1/10, तो dx डिवाइड बाई x माइनस 1, बी की वैल्यू 5/2, एक बार रीचेक जरूर कर लेना, dx डिवाइड बाई x प्लस 1 और c की वैल्यू -24/5, dx डिवाइड बाई 2x प्लस 3, इसका कितना आएगा, -1/10 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये 5/2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। और ये मिलेगा -24/5 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाई, ये देखो 2 है ना, तो 2 से डिवीजन भी होगा, तो 2 से डिवीजन होगा तो ये कितना हो जाएगा, 12,
ओके, और प्लस सी। याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट वो नीचे चला जाता है, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट था वो नीचे 2, ये 2 नीचे चला गया तो 24 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर ये मिलेगा आपको। ठीक है, बना लो जल्दी से इसको। ये क्वेश्चन नंबर और इन सबको रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने लोगों ने मिस्टेक कर रखी है, ये माइनस लिख दिया है। नहीं नहीं, ये ठीक है, प्लस ठीक है, 2x माइनस